जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितत्सले गले वलम्बिलाम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवनाव से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरु कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं जिसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, वो भी मैथ्स का। और मैथ्स में टाइम एंड वर्क्स, ये सब नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका था। हम परसेंटेज पे आ गए, प्रतिशत लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे मैथ्स 2025। ये पूछे हुए सब प्रश्न है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि गौर से सुनिएगा, इस सेकंड में बनने वाला सब प्रश्न है, सेकंड में बनने वाला है, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत प्रश्न को नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न में टिक मार्क करके बनाना है, समझे। हम यहाँ लिख कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप शेयर कर दीजिए। जितने भी यार दोस्त सब है, फ्रेंड्स, सबको शेयर कर दीजिए। गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, वही तो रीच लाएगी, समझे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले आपको प्रतिशत का मतलब समझना है। प्रतिशत, शत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब ये अपॉन 1/100, यानी इसका वैल्यू होता है 1/100, जिसको 0.01 कह सकते हैं। प्रतिशत को हम 100 पर लेते हैं तो 100 वैल्यू नहीं होता, 100वां भाग होता है। इसको हम क्या कहेंगे? 100वां भाग कहते हैं। 2% कोई कहता है, इसका मतलब 2 का 100वां भाग, 100 में से 2, इसको फिर क्या कहेंगे कि 100 में से हमको 2 को दिया जा रहा है, इसको 2/100 लिख रहे हैं, समझे। ये प्रतिशत नहीं, इतना, यह कहिए चाहे यह, दोनों बराबर है। 2% और ये बराबर में हम 2/100 लिखते हैं। जैसे यहां 100 से हम गुना करेंगे तो ये प्रतिशत 2% आ जाएगा, समझे। प्रतिशत हटाते हैं तो 2/100 लिखते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100, राइट। अब इसी प्रकार से आपको ध्यान देना, कोई भी चीज प्रतिशत में रहेगा, इस 100 पर कंपेयर कीजिएगा, आसान हो जाएगा। जैसे पहले प्रश्न को देखिए। अब मान लिए, ऐसे भी याद रखिएगा, 20% को कह दिया, 20/डायरेक्ट 100 कीजिएगा, समझे। 4 को कितना प्रतिशत हम लिख सकते हैं? 4 को 4 बराबर हो जाए प्रतिशत में, इसका वैल्यू क्या होगा? 400% लिखना होगा, क्योंकि 100, 400 और ये प्रतिशत का मान हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। कहने का मतलब किसी संख्या को प्रतिशत में ले जाना है तो 100 से गुना कीजिएगा, और किसी संख्या को किसी प्रतिशत को हटाकर संख्या में लाना है तो 100 से भाग देंगे। प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग लगेगा, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए पहला प्रश्न को देखिए दोस्तों। एक संख्या में, सब पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूछे हुए नहीं, सब पूछे हुए प्रश्न को मैं लिखा हूं। एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर, इसमें वृद्धि और कमी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ये अंधेरा क्यों हो जा रहा है बे? सही है। देखिए, वृद्धि मतलब होता है बढ़ जाना, प्लस लीजिएगा, और कमी कहीं भी कहेगा घटा, वो माइनस लीजिएगा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, समझे। एक संख्या में 40% वृद्धि करने पर 3360 रुपया प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। 4800 होगा, 2400 होगा, क्या होगा? ऑप्शन आपको दी हुई है, ऑप्शन आपको दी हुई है। क्या होना चाहिए दोस्त? सही वीडियो नहीं आ रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जल्द में बनाना। एक संख्या में 40% क्या वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि करना छोड़ दीजिए। 40% को आप क्या लिखिएगा? 40 बटा, हम पहले ही बोले कि 100 लिख लीजिएगा। जब काटिएगा, काट कर छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। काट दीजिए, 20 दूनी और 20 बचे 100। इसका वैल्यू क्या आया? 2/5 आया, राइट। ऐसे ये 2/5 का मतलब क्या हुआ? ये मूल संख्या को नीचे वाला इंडिकेट करता है। वृद्धि कह रहा था, 40% वृद्धि, यानी इसमें ये जोड़ दीजिए वृद्धि, तो 7/5। अब यही चीज ध्यान दीजिए, वृद्धि होने के बाद इस 7 न हुआ है, तो 7 तब ये हुआ है, 3360 है।
तो 3360 वृद्धि होने के बाद है, तो 3360 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, आई 5 नीचे वाला से गुना करेंगे, ये आंसर क्लियर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है अभी और बताएंगे। 7 चौक 28, 28 हो गया, 5 8 7 56 गुने 5, 480 गुने 5, 8 5 40, 20 और 4 2400 आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि संख्या अगर आप 100 लेते हैं तो 40% 100% में है तो वृद्धि, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 40 वृद्धि हो गया यानी 140। जब आप ये ध्यान दीजिए, ये 140 ही वैल्यू तो 3360 दे रहा है कि 40% वृद्धि करने के बाद ये प्राप्त हुआ है। 140 वाला है 3360, राइट। 140 3360 मिला है। कह रहा है कि मूल क्या होगा, मूल वाला क्या होना चाहिए। तो एक में हम निकालेंगे तो 3300 बाई 60 बाई 140। अब मूल क्या लिए हैं 100, तब ना वृद्धि 40 किया था, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 100 बाई 140 आया कि नहीं, यहाँ देखिए तो काट सकते हैं, 7 से यहाँ और 5 आया कि नहीं। जैसे 40% का मतलब 40 बाई 100 हो गया, और 100 में वृद्धि, ये वृद्धि है प्लस, तब इसको आप 1 प्लस करेंगे, संख्या 1 लेंगे, तब 140 बाई 100 नहीं आएगा है? ऐसे भी वृद्धि कर सकते ना कि 100 है, पहले से संख्या 100 है और 100 में 100 का 40%, 100 का 40%, तो 100 का 40% हटाएंगे तो 100 का 40% हो गया ना है, तो 140 आएगा ना है, ठीक ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, वही प्रश्न आया कि नहीं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कभी, अब मान लिया यहाँ पे कमी कहता है, मान लिया यहाँ कमी दे देता है, कमी, तो 5 में से 2 घटाते तो क्या होता है, 3/5 होता है, राइट। कमी का देखिए, जो प्रतिशत रहेगा उसको डायरेक्ट भिन्न में ला दीजिए, फ्रैक्शन कर दीजिए। 40 बाई 100 किए तो 40 बाई 100 किए, 2/5 वैल्यू आया, 2/5 वैल्यू आया, तो 2/5 वैल्यू, अब वृद्धि कह रहा है, इतना वृद्धि होना चाहिए, संख्या 1 है, तब 1 में वृद्धि होगा, तो वृद्धि डायरेक्ट यहीं पे ऐसे, क्योंकि 1 प्लस करते थे एलसीएम लेते ना, वही चीज होता है, 5 और 2 7 कर दिए। लेकिन कमी कहता था 5 में से 2 घटाते 3/5। अब जो आता कमी के बाद, यहाँ जो आता ये कमियां वाला से भाग देते हैं। 3360 मान लिया कि कमी के बाद आता, तो 3360 में 3 से भाग देते हैं, तब 5 से गुना करते हैं, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या x भी मान के बना सकते हैं कि मूल संख्या x है, x में x का 40% वृद्धि हुआ यानी 40 बाई 100, तब जाकर आया 3360। ऐसे भी आप बना सकते हैं, बात वही है, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे कीजिएगा। आई एम राइट कि आप सब समझ रहे होंगे, सेकेंडो नहीं लगेगा। कितना आया था 2400, बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब इसको हम साफ करते हैं, इस प्रश्न को कमी और वृद्धि से आप समझ गए, ठीक। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक वृद्धि हो जाने के बाद आता है, एक कमी हो जाने के बाद आता है। एक होता है पहले दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है इतना वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, उसमें जुड़ता है, और अगर लास्ट से भी चलेंगे तो हम घटा सकते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 7540 रुपये है, 7540 रुपये तो है, ये मासिक आय है, महीने का इनकम है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए 20% आय, तब बताइए उसकी नई मासिक आय क्या होगा। वृद्धि होने के बाद पूछ रहा है, यानी एक प्रारंभिक दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं कीजिए, जो परसेंट है ना उसको बटा में लाइएगा, 20/100 करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, 1/5 हो जाएगा। अब बताइए वृद्धि कह रहा है तो डायरेक्ट यहां से ऐसे जोड़ दीजिएगा, तो 6/5 हो जाएगा। वृद्धि कहेगा हम डायरेक्ट, क्योंकि जोड़ा जाता है। आप एक से भी बना सकते हैं, 7540 था, अब 7540 का 20% हम निकालेंगे तो ये वृद्धि केवल आएगा, कितना वृद्धि हुआ ये आया। अगर 1/5 से केवल हम गुना इसमें कर देंगे, वो केवल वृद्धि बताएगा। 7540 देखिए 20/100 हो रहा है कि नहीं, 1/5 है ना, रहा है, तो 1/5 से डायरेक्ट वृद्धि। वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, फिर इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस होता है, तो इसलिए 6/5। कमी का आएगा तो हर में से घटा कर लिख लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, 7540 से 6 वृद्धि होने के बाद पूछ रहा है 6/5, तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए, 7540 और गुने 6/5 कीजिएगा, वृद्धि होने के बाद आ जाएगा। 5 से काटिए, 15 × 5 = 75, 1508, और 8 × 6 = 48, और 15 × 6 = 90, 9048 रुपया, 9048, बी विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट। ऐसे बना सकते हैं, वृद्धि होने के बाद कमी कहेगा तो माइनस कीजिएगा, आप समझें। अब आइए प्रश्न को देखिए, थर्ड प्रश्न को देखिए। एक टेलीविजन सेट का मूल्य 16,000 रुपये से बढ़कर, देखिए 16,000 रुपये से 19,000, अब यहाँ पे देखिए 16,000 रुपया
इसको ऐसे भी बना सकते हैं और 19,200। टेलीविजन सेट का मूल्य 16,000 रुपया था और उससे बढ़कर कितना हो गया 19,200 हो गया। बताइए प्रतिशत वृद्धि न हुआ, बढ़ा है तो वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछेगा? नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है आपको तो कमी पूछेगा नहीं, वृद्धि ही पूछेगा। वृद्धि कितना हुआ, हमको वृद्धि पूछ रहा है, ये सब वृद्धा वृद्धि लिखने नहीं जाएंगे। काटने वाला चीज को काट के छोटा भी यहाँ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट दीजिए, डायरेक्ट आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से आप इसको घटाइएगा, बड़ा में से बड़ा घटा रहे टाइम बड़ा लगेगा। फिर जो आएगा वृद्धि, मान ली 1,60,000 है, 1,92,000 है, तो 32,100 आ जाएगा ना। 3200 वृद्धि हो गया, 3200 वृद्धि हो गया। आप ऐसे नहीं बनाइएगा, 3200 हो गया तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है। 3200 गुणे 100, अब प्रारंभिक वाला से ही भाग देते हैं, 3 0 से 3 0 हम काट देते हैं और 16 दूनी 32, 20%। अब कहोगे कि सर ऐसे क्यों किए, 3200 गुणे 100 क्यों किए? देखिए 3200 वृद्धि हुआ, 3200 वृद्धि हुआ कब, कितना था, जब 16,000 रुपया था तो कितना वृद्धि हो गया 3200, क्योंकि हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना, जो चीज निकालना रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना तो वृद्धि वाला लास्ट में रखेंगे। 16,000 था तब 3200 वृद्धि हुआ, एक जब रहेगा तो कम वृद्धि होगा, तो 3200 बाई 16,000, इसलिए हमको प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत 100 पे निकाला जाता है, तो 100 में निकालेंगे वही प्रतिशत, तो 100 से गुना होगा कि नहीं, आई एम राइट। 3200 गुणे 100 बाई 16,000। अब लेकिन इसको और छोटा करना है, पहले ही हम काट देंगे, 0 0 0 0 काट दिए। 4 से कट रहा है 40 मरतबे और 4 से कट रहा है 48 मरतबे, 8 से कट रहा है 5 मरतबे, 8 से कट रहा है 6 मरतबे, यानी 5:6 में आ गया। अनुपात अगर निकालते हैं छोटा कर दिए। अब पूछिए, यहीं पे डायरेक्ट क्लियर हो जा रहा है दोस्तों, वृद्धि कितना हुआ आप देखिए तो 5 था 6 हो गया, तो एक वृद्धि हुआ कब, 5 था तब, 5 से जो कम से तुलना होता है तब ना वृद्धि पता चल रहा है, 5 से, तब 1/5 हो गया, रेशियो में 1/5, इतने ही वृद्धि हुआ है। लेकिन प्रतिशत में पूछा था, प्रतिशत में किसी चीज को बदलने के लिए हमने बताया है 100 से गुना कीजिएगा, तो 5 से यहाँ 20 मरतबे 20%। ये चीज को आप काट कर नहीं, डायरेक्ट इतना है तो वृद्धि इतना थी, इतना बटे इतना, रेशियो आ गया तो कितना का वृद्धि हुआ, वृद्धि वाला वृद्धि आप निकाल लीजिए, 3200 बटे डायरेक्ट एक करते हैं, लेकिन छोटा कर लिया, 6 में से 5 1 की वृद्धि हुआ है कब, जब 5 था, 1/5, और 1/5 बटा में वृद्धि हुआ है। 1/5 का वृद्धि का मतलब क्या हुआ है, 16,000 रुपया था, 1/5 वृद्धि हुआ, तो देखिए वृद्धि निकल जाएगा, 3200 मरतबे आ रहा है कि नहीं, 3200 रुपया वृद्धि हुआ तब तो जाके इतना हुआ। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई एम राइट कि आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टेलीविजन खत्म हो गया, अब VCR चलेगा। देखिए आगे बढ़िए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना गर्लफ्रेंडवा के जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबरिंग से मतलब नहीं रखिएगा। किसी क्लब में 380 सदस्य हैं, हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं, आपको सुनना है। सदस्य 380 है, शॉर्ट में बनाइए, लॉन्ग में भी बनाइएगा भाई, सब पूछा हुआ प्रश्न है। आई कोई जरूरी नहीं कि सबको इस सब प्रश्न को बना के ही सही आया होगा, समझे। किसी क्लब में 380 सदस्य हैं, क्लब में 25% व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, इसमें प्लस हो जा रहा है 25% और शामिल, तब बताइए कि संख्या नई संख्या यानी आगे कितना हो जाएगा। ऑप्शन 4 25 405 4 75 450, या रुपया पैसा में नहीं देगा, संख्या है, इसे संख्या में देगा। देखिए जो वृद्धि है ना, डायरेक्ट आप 1 मिनट दोस्तों, 25% वृद्धि का मतलब क्या है, अगर 100 है तो 125 हो गया, तो 1 रहेगा तो 125/100 हो जाएगा। देखिए जल्दी में आप कैसे बनेगा, तो कितना है 380 है तो कितना वृद्धि होगा, 380 है तो 125 वृद्धि होने के बाद, देखिए 100 है तो 125 हो गया, वृद्धि होने के बाद संख्या हो गया है, वृद्धिया तो केवल 25 हुआ है, लेकिन संख्या हो गया तो 125/100 अगुने 380। आंसर आपका क्लियर, 2 19 आइए 25 19 25 95 38 और 9 475। अब केवल पूछता है कितना वृद्धि हुआ, तो यहां सिर्फ 25 लिखते हैं कि 25 वृद्धि हुआ, वृद्धि होने के बाद पूछा, इसलिए 100 में हम जोड़कर लिखे हैं 125, केवल वृद्धि तो 25 वृद्धि तो 25/100, किसमें 380 में, 380 गुणे 25/100 डायरेक्ट कर सकते थे। ऐसे चुका चुकी एक एक नियम वाला हटाइए, जो वृद्धि है उसको बटा फ्रैक्शन कीजिए, 25/100 प्रतिशत हटेगा, 25/100 कर दिया, इसको 25 से 1/4
काट देंगे 1/4 आ गया। अब आपको पूछ रहा है वृद्धि, वृद्धि होने के बाद बताना है कितना वृद्धि, तो डायरेक्ट हो गया वृद्धि 1/4 हुआ, 380 गुने 1/4 कर दीजिए, जो आएगा वो इसमें जोड़कर भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन वृद्धि होने के बाद कर रहे थे हम क्या बोले हैं, ऊपर जोड़ दीजिए 5/4, यही 380 गुने 5/4 आप निकाल दीजिए, 5/4 आप निकाल दीजिए दोस्तों, तो आ जाएगा 95 मरतबे कटेगा, 95 5 जा 475 आंसर। आई एम राइट कि आप सभी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे वीडियो को देख लीजिए फिर से। ए हो गया। अब आइए एक और समाप्त हो गया, 475 सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आइए दोस्त, नीचे वाला प्रश्न को देखने से पहले, क्योंकि 11 नंबर है ना, इससे पहले कुछ और मैं नजारा दिखाना चाहता हूं। नहीं जानते हैं, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो है। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन शुरुआत में कितना था, 15 केजी। प्रश्न को पूरा पढ़िए। उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन बढ़कर 18 केजी हो गया। 15 केजी जब यात्रा शुरू किए ना, तो 15 केजी है, मैं चल दिया यहां से। जब प्रस्थान, आरंभिक स्थान नहीं, प्रस्थान के समय तक, जहां प्रस्थान करना वहां तक में बैग का वजन बढ़कर 18 केजी हो गया। अरे भैया देखिए तुम कैसे हो गया, ये क्लियर है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत में भी पूछेगा तो कमी नहीं पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि ही पूछेगा। आई एम राइट। प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ उसके वजन में बताइए। इसको डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखिए पहले आप तो डायरेक्ट कर लीजिए। 15 है भैया तो कितना वृद्धि हुआ, ये देखिए 3 का वृद्धि हुआ। 15 है तो 3 की वृद्धि हुआ, 1 रहेगा तो 3/15। प्रतिशत में वृद्धि निकालना है, 100 में निकालेंगे तो 3 गुने 100, 100 का मतलब ज्यादा तो ज्यादा से ऊपर चला जाएगा। और 3 × 5 = 15, 5 से यहाँ 20 मतलब पहला नियम। दूसरा नियम भैया, वृद्धि पहले 3 आ गया तो आप जानते हैं कि वृद्धि जो आया उसमें 100 से गुना कीजिए, वृद्धि गुने 100/मूल, मूल जो शुरू में है 15, ये भी आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं तो भैया ऐसे भी कीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है 5 मरतबे, 3 से कट रहा है 6 मरतबे, 5:6 के रूप में आया। कितना वृद्धि हुआ भैया, एक किसमें 1/5 की वृद्धि हुई, 1/5 की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद 6/5, देखिए तो लिखा जाता कि नहीं, 18 जो है 6/5 के बराबर है। ये 6/5 करेंगे तो 18 का वैल्यू है। आओ ये जो है मूल वैल्यू है, समझे। अब ध्यान दीजिए, 1/5 की वृद्धि हुआ तो वृद्धि 1/5 वृद्धि हो ही गया, और छोटा से छोटा कर ही दिए हैं तो वृद्धि तो हमारे क्लियर हो गया, ऊपर जाना ही नहीं है। तो वृद्धि में इसमें प्रतिशत में बदल दीजिए, ये बटा के रूप में है। जैसे 15 है तो 15 का 1/5 निकालेंगे तो 5 × 15 आ रहा है कि नहीं, 3 नहीं वृद्धि हो गया, 15 और 3 18 हुआ कि नहीं। तो जो वृद्धि आया पहले क्या कीजिए, छोटा कर दीजिए। ये यहाँ दिखा दिए कि 6 है, 5 है, 5 था तो 6 हो गया, यानी 1 बढ़ गया, 1/5 कर दिए। ये मूलधन, नीचे मूलधन मत समझिए, इनिशियल वैल्यू 1/5 लिख दिए। अब 5 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वृद्धि। ऐसे बनाइएगा तो और ज्यादा कम समय लगेगा, समझे, टाइम टेकन कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 20% आया, बी विल बी करेक्ट आंसर। एक संख्या में 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी। 30% की वृद्धि तो कर दिया, फिर 30% की कमी, फिर तुरंत 30% की कमी, 30% की कमी। तो बताइए कि संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 30 का देखिए पहला नियम से क्या, कोई भी संख्या है उससे मतलब नहीं है। 30% की पहले वृद्धि किया है। अगर संख्या आप 100 लेते हैं तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाता है, 130। 100 पर तो क्लियर रहता है, कमी कहेगा 100 में से घटा दीजिए, जितना वृद्धि कहेगा जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रतिशत 100 पर ली जाती है, तो समझे। अब ई जो हुआ इसमें फिर 30% वृद्धि, तो ऐसे कीजिए 30% की कमी। इसका एक शॉर्ट भी है दोस्तों, सूत्र भी होता है। फिर कह रहा है कि शुद्ध परिवर्तन, यानी इसको यह भी नहीं मालूम है बकलोलवा के, इसको यह भी नहीं कि शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में पूछा है, ये नहीं मालूम है कि कमी होगा कि
वृद्धि, इसलिए शुद्ध परिवर्तन क्या होगा आपको ही बताना है। अब यहाँ पे आंसर जो गलती कीजिएगा ना वो होल अध्यवल रहेगा। देख लीजिए 10% कमी है तो ऑप्शन 10% वृद्धि भी है, 9% वृद्धि है तो ऑप्शन 9% कमी भी है, और निश्चित है कि ऐसा कर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पहले दम ऐसे लिए हम, पहला बात 100 लिए 130 हो गया, अब फिर दूसरा हम 100 लेंगे और 30 कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70। इस 100 और 100 में गुना करेंगे तो इसको में भी गुना करना होगा, 100 में गुना करेंगे तो 4 गो जीरो और 63 91 हो जाएगा और 2 गो जीरो। अब इससे ये कितना कमी हुआ कि वृद्धि हो गया, ये कंडीशनवा में कमी हो रहा है कि वृद्धि, ये भैया कमी बता रहा है। कमी कितना हो गया 900 का कमी हो गया, तो 900 कमी हुआ कब, जब ये 10,000 है, अब गुने 100 करेंगे, 3 गो 4 गो, यानी 9% की कमी। अब एक चीज और ध्यान दो दोस्तों, लेकिन ठहरो जरा, सब एक ही बार नहीं, चलो देख ही लो। देखिए सेम रहेगा ना, सेम में एक बार वृद्धि कहेगा उतने ही वृद्धि और उतने ही कमी कहेगा। X% वृद्धि और 100% कमी, माने X यहाँ 30 है तो 30 यहूं रहना चाहिए, 40 है तो 40, कमी वृद्धि वही। तो उस स्थिति में हमेशा कमी होता है, हमेशा कमी, और संख्या में ये इतना कमी हुआ है, प्रतिशत कमी निकलेगा कभी भी। लेकिन दोस्त अभी रुको, अभी और चीज है बहुत। अब मान लिए कि 30%, इसको और शॉर्ट में बतलाएंगे, अभी घबराइए नहीं। 30% पहले वृद्धि कह दिया और यहाँ 30% कमी कह दिया। हमने क्या बताया कि ये दोनों संख्या समान हो, एक बार वृद्धि और फिर अगेन कमी, तो हमेशा ही कमी ही होता है। तो कमी जब हमेशा हम जानते हैं तो बकलोलवा के वृद्धिया वाला तो इसी ने काट देंगे, ये वृद्धि वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। बात रहा है कि 10 होगा कि 9 होगा प्रतिशत कमी में, यहां बताया 9% कमी, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए हमेशा इसमें कमी ही होती है। लेकिन दोस्त एक चीज और, अब यहां से कंडीशन देखिए, तो पहले वृद्धि किया और फिर उतने ही कमी किया, समान है तो कमी हुआ। लेकिन इसके जगह को अगर ज्यादा कमी कर देंगे, इससे अगर ये बढ़ जाएगा या इससे ये घट जाएगा, दो कंडीशन। जब बढ़ेगा तो ध्यान दीजिए। अब आइए, तो अब हम इसको एक और चीज बताते हैं। अभी सूत्रवा तो नहीं बताए हैं, कहां जाओगे। देखिए सबसे पहले देखिए, और जल्दी में बनाना है तो उतना नहीं कीजिएगा, 30/100 लिख सकते हैं, 30/100 इसको भी लिख सकते हैं। जब काटेंगे तो 3/10 हो जाएगा, यह भी 3/10 से ना होगा, प्रतिशत हटा के लिखिए। ये वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि कहने का मतलब ये कितना हो गया, 13/10 हो गया। और ये क्या कह रहा है, कमी कह रहा है 7/, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो वृद्धि हो गया 13/10 और 7/10। नीचे तो सेम ही है, तो सेम ही है, कुछ नहीं कीजिए, 100 गुना कर दीजिए, 63 है 91, घटाइए कितना आ रहा है, घटाइए, नीचे भी गुना कीजिएगा ऊपर भी गुना कीजिएगा, नीचे 100 91, ये निचला मूल प्रारंभिक बताता है 100 है, हो गया कितना जी, ये कंडीशन को फॉलो करने में हुआ कितना 91। भैया पहिलका से कम है कि ज्यादा है, कम है भैया, आंसर कम में आएगा, ऑप्शन वृद्धि वाला हटा दीजिएगा। कम कितना है, 9 कम है, 9 कम है, 9 कम कब है भैया, कितना में, जब 100 था, यहाँ 100 आया है इसलिए 100 नीचे लिखना है, प्रतिशत वाला 100 नहीं है, 100 है तो 100 लिखे हैं और इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट आप जो घटाइएगा 100 में 100 कट ही जाएगा। लेकिन लिखिएगा यहाँ अगर कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसमें दूसरा चीज हो जाए, तब आपको ध्यान 25 आ जाएगा तो 25 लिखेंगे, यानी कि हटा देंगे। तो 9/100, अब 9 कम है जब 100 है, लिख सकते ना है, 100 है तो कितना कम है, 9 कम है, एक रहेगा तो 9/100 कम रहेगा। प्रतिशत में पूछ रहा है कमी, तो 100 में 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 में निकालेंगे, तो 9/100 गुने 100 ई। अब इससे भी और हल्का करना चाहता है तो दो ही चीज रहेगा, एगो ए रहेगा एगो बी रहेगा, ए रहेगा बी रहेगा, या तो वृद्धि रहेगा या तो कमी रहेगा। वृद्धि रहेगा प्लस लीजिएगा साइन और कमी रहेगा तो माइनस लीजिएगा, बस।
और जो ओवरऑल रिजल्ट माइनस में आएगा तो समझिए कमी इंडिकेट करेगा, और प्लस में आएगा तो वृद्धि इंडिकेट करेगा। माइनस और प्लस केवल वृद्धि और कमी को इंडिकेट करेगा, माइनस में आंसर नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लिए पहले 20% लिख देता है वृद्धि, प्लस हम लिख रहे हैं वृद्धि, और फिर लिखता है 30% कमी। ठीक, बताइए ओवरऑल इस रिजल्ट में क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि? कुछ नहीं कीजिए, वृद्धि वाला को प्लस में ले लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, फिर प्लस, देख भैया, और दोनों को गुना कर दीजिए, अब बटा 100। ये प्लस माइनस कुछ भी लिखिए, उससे मतलब नहीं, प्लस से लिखिए, साइन को लेकर चलिएगा तो अपने आप आ जाएगा। देखिए 20 वृद्धि हुआ है, दो को संख्या रहेगा, 20 वृद्धि हुआ है, 20 लिख दिए। कमी है तो माइनस लिख दिए, प्लस की जगह -30, ये हो गया। यहाँ प्लस लिखेंगे, 20 गुने -30 लिखेंगे, ये ध्यान देना है। अब बटा 100, ए गुने बी करेंगे ना, बी का वैल्यू माइनस में, प्लस तो भैया कहबे किए हैं कि प्लस लड़का होता है सीधा साधा, कोई परिवर्तन नहीं। लड़कियां ऐसा परिवर्तन कर जिंदगी को तहस नहस बना देगी, समझा? समझे? शादीशुदा है तो पता ही होगा, अब बाकी कुमार है तो उसको और थोड़ा सा ज्यादा पता होगा। चलिए अब देखिए, 20 में से 30 घट गया, -10, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस तो लिखना जरूरी है। समझ लीजिए, लड़का रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लड़कियां चाहेगी ना तो हल्का ला देगी। यहाँ देखिए 20 में से 30 घटा दिए, -10, प्लस ही लिखे, ये 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस और प्लस ही माइनस न होता है जी, 3 दूनी 6, ये ओवरऑल माइनस में दोनों संख्या जुड़ जाएगा, संख्या वही रहेगी, संख्या जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। 16 माइनस में आए, माइनस का मतलब हम क्या बोले थे? केवल कमी 16% कमी। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में आ जाता, प्लस दिखता नहीं है, प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस में आ जाता है तो वृद्धि। इस स्थिति में 20% और 30%, तो हमें 16% की आपको कमी ही मिलेगी। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो देखिए 20 वृद्धि हुआ, 20/100 कर दीजिए, आइए 30 कमी हुआ, 30/100, ये ध्यान दीजिएगा, काट दिए 2/10, आइए 3/10। वृद्धि का मतलब यहाँ 12/10 हो गया, आई कमी का मतलब क्या हुआ? 7/10 हो गया। यहाँ देखिए 12 से 7 में गुना किए 84, और नीचे क्या है? 100 से ही कम गया कि नहीं? कितना कमा? 100 पर कमा है 16, तो 16% हो गया कमी। आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी 2 नंबर रहेगा कभी भी। रुक जाओ यार, ये कभी नहीं भूलना है, ये जरूर प्रश्न आ ही जाता है। रुक जाओ, मैंने क्या बताया कि 2 नंबर रहेगा ए और बी, चाहे तो बढ़ोतरी में रहे या घटोतरी में रहे, माने वृद्धि रहे या कमी रहे, वृद्धि वाला प्लस माइनस कमी, ये दोनों को जोड़िए साइन के साथ, चिन्ह के साथ, फिर जोड़िए और दोनों को गुना कीजिए, आई गुणनफल में 100 से भाग दीजिए। आप कुछ भी लीजिए, कोई कह दिया कि भैया 40% वृद्धि है और 70% कमी है, बताओ ओवरऑल, मैंने किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया फिर हम 70% कम कर दिए, ये तो क्लियर हो रहा है कि कमी होगा कि वृद्धि हमको नहीं। ऐसे यहां पर भी तुलना कीजिएगा तो पता चल जाएगा कमी होगा कि वृद्धि। लेकिन ध्यान दीजिए, हम पहले क्या बोले थे, इससे अगर ज्यादा कमी कहेगा तो वृद्धि में बताए थे ना। देखिए कैसे, रुक जाइए, यहाँ 40 और 20 है, हम यहाँ 40 लिख दिए, कमी है यानी प्लस, कमी का मतलब ये माइनस में 70 हो गया, ये माइनस हो गया है, अब ये प्लस हो गया, 40 तो लिख दिया, -70 कर दिए, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना, यहाँ प्लस रहने देना। यहाँ देखिए 40 गुने -70 करना, ये ध्यान देना, 70 कमी है, अब 100, यहाँ दोनों जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ -30 आया, -30 आया कि नहीं है? आया ना। और ये देखिए -7 से 4 में गुना 28, -28 हुआ, तो -30 और -28 कितना हुआ? 58 हुआ। ये 58% माइनस में नहीं, कमी, ये आंसर नहीं होगा, ये माइनस की ओर क्या बताया कि कमी हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है। एक गलत क्या बता दिए थे जी 30-16 से। एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पहले हम 40% बढ़ा दिए, ठीक, और फिर 70% हम कमी कर दिए,
बताइए कि संख्या में परिवर्तन क्या हुआ प्रतिशत में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, वृद्धि है प्लस 40, ये कमी है तो -70, राइट, सही है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे। और ये 40 गुने माइनस के लिए 70, माइनस कमी वाला जो रहेगा माइनस, अब 100। ये ओवरऑल आपका रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा या तो कमी या तो वृद्धि। अब ये कैसे जानेंगे, जब प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि के रूप में जब जाना जाएगा, और माइनस में आएगा तो कमी के रूप में। 40 में 30 घटा, -30 आया, और यहाँ 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा ना, और 28 माइनस प्लस -28, यानी -58% डायरेक्ट आंसर देंगे। ये माइनस हटा दीजिएगा और लिखिएगा 58% की कमी। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, मान लीजिए पहले संख्या आप 100 लिए, ये संख्या 100 है, 40 बढ़ गया तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब 140 संख्या फिर से बढ़ेगा, प्लस नहीं कमेगा, 140 माइनस 140 का कितना कम रहा है, 70/100। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा, तो 140 में से कितना घटेगा जी, 98, तो आएगा कितना, 42। 3 की 42 आंसर हो गया। पहले था 100, हो गया कितना संख्या 42 हो गया। तो कमी कितना हुआ, ये कमी है ना हुआ, ये कमी बतला रहा है कि 100 में से 42 घटा यानी 58। और कमी को प्रतिशत में लेंगे तो 100 पर तुलना 58 किया गया था, 58/100 गुने 100 यानी 58%। आई एम राइट। अगर ऐसे नहीं तो मैंने क्या बोला था कि 100 से भाग दीजिए तो 4/10 आ जाएगा, आइए 7/10 आ जाएगा। ये वृद्धि कर रहा था, 14/10 कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर के लिए। और लॉन्ग में ऐसे बनाएंगे तो 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3/10। इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपको ये बताता है कि 42 संख्या कम होके आ गया है, समझे। 42 जो आया कमी, 100 है तो कम संख्या कितना हो गया, 42 संख्या कितना बन गया, 42। जब संख्या 100 है तो 42 बना तो कमी कितना हुआ, 58 का ही ना हुआ, 58% घटाएंगे तो। आई एम राइट। ऐसे आपको देखना है, जैसे 30% वाला ही आप लिए थे तो 3/10 और 3/10, यहाँ 3 में 13/10 किए थे और यहाँ 7/10 किए थे। ये 100 हुआ और 63 91 हुआ। अब बताइए 100 से 91 कम कितना है, कम है कि ज्यादा है। अब देखिए 100 से ई क्या है, 42 आया तो 42 कम है कि ज्यादा, कम है। कितना कम है, 58। जब घटाएंगे तो 9 कम है तो 9% आंसर। आई एम राइट। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलिए ऐसे बनाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। ये हुआ, समझे कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए 20% की वृद्धि, अब ये सब लिखने मत जाइएगा। आरंभ में शुरू में 20% की वृद्धि किया और फिर नए मूल्य में 10% की कमी की जाती है। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, वृद्धि करके और उससे कम की कमी की गई है। इसका मतलब लगता है वृद्धि ही होगा, नहीं जी। अब देख लीजिए, निकाल भी सकते हैं। अब देखिए 20% की वृद्धि की गई पहले और फिर उसके बाद 10% की कमी कर दी गई। अब डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हैं दोस्तों कि मूल्य मान लीजिए 100 है, 120 हो गया, फिर 120 का माइनस 120 गुने 10%। कुछ वैसे नहीं करना है। प्रारंभिक मूल्य 100 से लिया जाता है, 20/100 लिख सकते हैं। कुछ नहीं कीजिए, आपको एग्जाम में बैठे हैं, आई 10/100 लिख सकते हैं। ये कम वाला है, ये ध्यान दीजिएगा, इधर कम, ये 20 हम डायरेक्ट ऐसे काटते हैं। 2/10 हो गया, आई 1/10 हो गया। ये वृद्धि का मतलब 12/10, इसको ले जाकर जोड़ेंगे। आई कमी का मतलब 9/10। अब ये दोनों को गुना नीचे को कीजिए, यानी 100 है तो हो गया कितना, 12 9, नीचे को नीचे से 100 है तो 108 हो गया। क्या हुआ, वृद्धि की कमी। ये वृद्धि कितना, वृद्धि 8 की वृद्धि हुआ, 8 की वृद्धि हुआ तो कितना में, 100 में। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना, 100 में है तो 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। जब 100 में जो वृद्धि हुआ वही प्रतिशत, यानी 8% की वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि इससे कम की कमी हुआ था इसलिए वृद्धि ही होना है। 8% की वृद्धि, देखिए 8% की कमी हुआ है तो 8, लेकिन 8% की कमी भी है, लेकिन 8% की वृद्धि
होगा इस स्थिति में आंसर। लॉन्ग से आप कैसे बनाते हैं बताता हूं। मान ले प्रारंभिक मूल्य 100 है, वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, अब फिर कमी हुआ यानी इस पे कमी हुआ यानी 120 था, 120 में 120 गुने 10% कमी, अब कमी करके घटाएंगे तो 120 में से घटा दिए, 120 का कितना 10, अब भाई 100। अब इसको देखिए 12, 120 में से 12 घटेगा तो कितना हो गया 108। इस मूल्य से तुलना नहीं होगा, ये है प्रारंभिक मूल्य, यहां से 108 आया, कितना की वृद्धि हुआ 8, 100 में 8 वृद्धि, इसका मतलब 8%। 100 में मेरे को 5 दिया जा रहा है यानी 5% दिया जा रहा है, 100 में मेरे को 2/3 दिया जा रहा है यानी 2/3% दिया जा रहा है, ऐसे समझे। चलिए 100 में रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले जा रहा है, बाद में नहीं कर रहा है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान अभी क्या है, 2 वर्ष पहले था ना, 2 वर्ष पहले कितना था 110,000, इतनी जनसंख्या थी। मान लिए ये 2 वर्ष, अभी 25 है तो 2023 में ही थी, और 2025 में कितना होगा, और 2025 से 23 से 24, 2024 और 2025 2 वर्ष है। पहला वर्ष में 10% की वृद्धि किया गया और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुआ है। ओवरऑल क्या हुआ है ये निकालेंगे। मैंने बताया था ना 10% की वृद्धि और 10% की कमी, 10% की वृद्धि 10% की कमी, कुछ नहीं कीजिएगा, a प्लस बी कीजिएगा 0, ये माइनस में रहेगा प्लस में, इसलिए दोनों को खाली गुना कीजिए और 100 से भाग दीजिए। वो कमी हमेशा आता है, यानी 1% की कमी हमेशा हो गया, यानी ओवरऑल 2 वर्ष में 1% की कमी हुआ है। और ऐसे नहीं निकालिएगा तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, 10/100 1/10 लिख सकते हैं। अब इसको 1/10 या वृद्धि हुआ है तो 11/10 हो गया, आइए 9/10 हो गया, कमी हुआ है दूसरा वर्ष में। इसको ओवरऑल 100 है तो 11 9 99, तो कितना कमी हुआ, कमी कितना है 1% की कमी हुआ, समझे। 1% की कमी हुआ तो जनसंख्या कितना हो जाएगा 110,000, और 1% की कमी का मतलब हुआ कि 100 है तो 99% हो गया, एक पहले ही घटा दिए, 1/100 लिखेंगे तो कमी निकल जाएगा। कमी के बाद क्या हो गया, ओवरऑल तो कमी 1% है यानी 99 बचा, तो 99/100 कर दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये 99/100 कर दीजिए, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 11 9 99, 11 9 99 और 9 108, हाँ 2 0, 1,08,900, 1,08,900, डी विल बी करेक्ट आंसर। 1% हम 1/100 लिखते हो कमी होता, फिर एक में से घटाते हैं, 2 प्रोसेस। इससे अच्छा है कि 1% कमी, ओवरऑल 1% कमी हुआ। ओवरऑल कमी या तो ऐसे निकालिए या तो डायरेक्ट इस मेथड से निकालिए। अगर ये दोनों अलग अलग नंबर है तो मैंने बताया हूं कि a प्लस बी, दोनों को जोड़िए फिर प्लस कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, 100 से भाग दीजिए। ध्यान में रहे कि जो कमी रहेगा उसके लिए माइनस लिखिएगा, अब वृद्धि के लिए प्लस। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सब एक पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। एक संख्या में 40% वृद्धि करने के बाद इतना प्राप्त हो गया 3710, वह संख्या ज्ञात करें। इससे ऊपर तो लगता है बताया ही, लेकिन पूछा हुआ प्रश्न देखिए 40% हम वृद्धि किए ना, तब जाके ये कितना हो गया 40%, ये प्लस लिख दे, मतलब प्लस का मतलब वृद्धि, तब जाके 3710 हो गया। तो ये बताया था पहले क्या है, पहले रहता इतना और 40% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया। तो पहले वाला पूछा है कि पहले क्या संख्या थी, वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या कौन है भाई, जेकरा में 40% हम वृद्धि किए तब जाके ये हुआ। कुछ नहीं कीजिए, यहां से ही डायरेक्ट निकालिए। ये 40 का मतलब हुआ 40/100, एक 0 हटाइएगा भैया, 4/100। वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ 10, 10 और 4 14/10। हमने क्या बताया कि 14 वैल्यू जो है वृद्धि हुआ तब 14 हो गया, तो 3710 है ना, ये वृद्धिया होने के बाद कमी रहता, ऊपर कमी तो कमिया से भाग देते हैं, आई 10 से ऊपर गुना कर देते हैं। आंसर क्लियर। 7 दूनी 14 और 2 से यहाँ 19 दूनी 18 दूनी 36 55, इस 7 से कटेगा जी, 7 दूनी 14
7 छक 42 और 5 26,500 संख्या आ रहा है दोस्तों। ऐसा है 26,500 कहां से, 2650 आ रहा है, 2650 आएगा। 26 ठीक 10 से न गुना होगा, 100 से कैसे, 10 है तो 10 से गुना। 2650 संख्या थी जेकरा में 40% हम बढ़ा कर भी आप देख सकते हैं। 2650 में 40% बढ़ाने का मतलब 14/10 से गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा। 2/7 लिख सकते हैं, 2/5 7/5 लिख सकते हैं, इसको 7/5 भी आप कह सकते हैं, काट देते हैं, इसका और छोटा कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या करना है, समझे। तो आपको इतना आ जाएगा। आगे प्रश्न को देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 72 से बढ़कर 90 हो गया, इसी पता चला वृद्धि हो गया। अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भैया यहाँ कमी लिखता तो गलत प्रश्न में हो जाता है। 72 था हो गया 90। अरे भैया ये वृद्धि तो ऐसी पता चल रहा है कि 18 की वृद्धि हुई, 18 की वृद्धि हुई 72 में, तो 72 नीचे आएगा, गुने 100 करेंगे। आई एम राइट। 18 की वृद्धि हुई 72, 18 चौक 72, इससे 25%। अगर ऐसे नहीं कीजिएगा तो भैया ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट अनुपात निकाल दीजिए, छोटा कर दीजिए पहले ही। ये कट रहा है किससे और ये कट रहा है किससे। मान लीजिए कि हमको 2 से कट रहा है 45 मतलब, 2 से 1 36 मतलब, 9 से ये 4 मतलब, 9 से 5 मतलब, 4:5 आया। वृद्धि कितना हुआ, ये 4 था तो 1 हो गया, 1/4। 4 था तब न 5 हो गया, 1 वृद्धि 1/4, यही हो गया आंसर। लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 से यहाँ 25 मतलब यानी 25%। ऐसे भी आप बना सकते हैं, वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, जैसे बनाइए, आंसर तक पहुंचिए। ठीक, आइए 25% की वृद्धि, डी विल बी करेक्ट आंसर। अब आप आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 प्रश्न कहता है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 11% की वृद्धि होती है और 2 वर्ष में वह निवल 2 वर्ष में निवल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। भैया देखिए निवल नेट प्रतिशत माने 2 वर्ष बाद केवल प्रतिशत में वृद्धि पूछा, ये ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। 11% पहला वर्ष वृद्धि हो गया, फिर दूसरों वर्ष 11% वृद्धि हुआ। कह दोगे कि 11-11-21% हो जाए तो वह गलत। 11% का मतलब 11/100, यहू 11%। देखिए पहला नियम क्या है, ऐसे बनाइए 11/100 लिख दिए, यहां से ऐसे चल दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, यहां से ऐसे चल दीजिए, गुना तो कितना हो जाएगा, कट नहीं रहा था इसलिए नहीं काटे, 10,000 हो गया। यहां से यहां चल दीजिए, लेकिन वृद्धि कह रहा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कह रहा है तो आपको देखना है, इसको जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। आइए 111, अब इतना गुना करोगे नहीं। पहले ही मैं क्या बताया था कि दोनों कंडीशन में अगर वृद्धि रहता है ऐसे, तो 11 भी वृद्धि हुआ, फिर 11 वृद्धि हुआ, प्लस में रहेगा। अब फिर 11 गुने 11 करेंगे 2200, यही आंसर हो जाएगा। 11 और 11 21 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, अब प्लस 11 में गुना करेंगे 121 और 2200, ठीक 22 और प्लस 2 दशमलव पड़ेगा, 2 जीरो है 1.21, कितना आ गया जी 22 और 1.21 23.21 ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। इतने प्रतिशत की कोची होगा, प्लस में सब था तो वृद्धियन होगा, ऐसे बना लीजिएगा। अगर वैसे नहीं बनाते हैं और नियम है, और नियम देखिए कैसे है। सौ है पहला वर्ष, हो गया 111। जब 111 है तब फिर 11 और बढ़ेगा तो 111 गुने 11/100 लिख सकते हैं, ये भी लंबा हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं 111 तो 1 + 11/100 है 100 और 11, 111 गुने 111 है ना आ रहा है, कर सकते ना है, ठीक। अब बटा 100। अब देखिए इतना करने जाओगे, इसके लिए भी गुना करना, 3 गो लगातार एक है तो गुना करना आसान है, 1 2 3, 3 गो है तो 3 तक लिखे, फिर पलट दीजिए 2 1 हो गया। अब इतना इसमें से घटा दीजिए 10,000, तो 23 21 आया, 100 पर लेंगे 23.21। लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा, जो मैं पहले बताया वो उसी से बनाइएगा, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।